बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकाश यूनुस और आप देख रहे हैं AW लॉ शो। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर है। आज का टॉपिक है न्यू रूल अबाउट F1 वीज़ा, न्यू रूल अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट या जिसको हम ऑफ कोर्स F1 वीज़ा ही कहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं। उसके ऊपर आने वाले दिनों में 15 सितंबर 2026 में USCIS ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया है। उस रूल पे आने से पहले, जो नया रूल है उस पे आने से पहले मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बता देता हूँ कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मई 2026 इसी साल एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का मेमो आया था और बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल ने अपनी दुकानदारियाँ चमकाने के लिए अपने हाथ में फ़ोन पकड़े और पता नहीं क्या अजीब व गरीब बातें करके पैनिक क्रिएट कर दिया था आप सबके पास। और इसी वक्त मैं सबसे पहले आपके पास अपनी कम्युनिटी के पास आया था इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। मैंने कहा था जी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का जो मेमो आया उसमें भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर एक क्लास ज़रूर है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस, और अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस है तो आपकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यहाँ पे हो सकती है। अब ये जो केस है या ये जो रूल है, केस तो खैर नहीं है, ये रूल है अबाउट F1 वीज़ा। अब जो करंट रूल अभी चल रहा है जो 15 सितंबर तक रहेगा वो है लॉन्ग स्टैंडिंग, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस। ये क्या है, इसको वो रिप्लेस करने जा रहे हैं USCIS वाले या गवर्नमेंट इसको रिप्लेस कर रही है। लॉन्ग स्टैंडिंग या ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को रिप्लेस किया जा रहा है फिक्स टाइम के ऊपर, फिक्स पीरियड के ऊपर। आज की डेट में ये 15 सितंबर तक जो रूल है F1 वीज़े के अंदर वो ये है कि अगर आप अपना F1 स्टेटस मेंटेन करते हैं और आप किसी और नए एकेडमिक प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको USCIS से एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, या आपकी पढ़ाई अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उसको कंटिन्यू करते थे अगर आपका F1 स्टेटस जो है वो मेंटेन है। लेकिन इसमें अगर आपके पास वो आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है या आप किसी और प्रोग्राम में जाना चाहते हो आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री, देन यू नीड योर रिक्वायर्ड फाइल एक्सटेंशन। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर नया रूल ये आएगा कि आपको I-94 भी फिक्स टाइम के लिए दिया जाएगा। तो आपको अपने I-94 के ऊपर बहुत कीनली जो है वो नज़र रखनी है। आपके अगर आप नए प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो आपको अपने I-94 की एक्सपायरेशन से पहले एक नए एकेडमिक प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। नंबर 2 ये हो गया। अब तीसरी बात इसके अंदर जो बहुत ही क्लियर उन्होंने आपको ये बताई है, ग्रेस पीरियड। अगर आप भूल जाते हो अपनी एक्सपायरेशन से, अपने I-94 की एक्सपायरेशन से पहले आप एक्सटेंशन अप्लाई नहीं करते हो तो पहले होता था 60 डेज का ग्रेस पीरियड, अब है 30 डेज का ग्रेस पीरियड। इसमें ना ही आपको वो बाहर निकाल रहे हैं, नहीं आपको ये कह रहे हैं कि वापस जाए और आके वहाँ से जाके दोबारा से I-20 अप्लाई करे, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करे, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल लोग आपको परेशान करने के लिए तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं। बहुत ही बुनियादी 3 चीज़ें हैं जो 15 सितंबर को होने जा रही हैं। अगेन दोबारा सुन लीजिएगा। पहली बात, जो आपका लॉन्ग टर्म पॉलिसी या लॉन्ग टर्म रूल्स था जिसको आप ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस कहते हैं, उसको रिप्लेस किया जा रहा है एक फिक्स पीरियड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो 4 साल का मैक्सिमम वो 4 साल तक आपको पीरियड देंगे आपके स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, और आपका I-94 के ऊपर भी 4 ईयर्स का ही होगा। अब ये नहीं हो सकता कि अगर आप अंडर ग्रेड हो और आपने जो है वो पढ़ाई ख़त्म किया और दोबारा से आप अंडर ग्रेड में ही चले जाओ। इसके ऊपर उन्होंने आपको थोड़ा सा रोका है। अगर आपने मास्टर डिग्री की है एक दफ़ा और उसके बाद आप किसी और प्रोग्राम, किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स करने जा रहे हो, उसके ऊपर भी रोकते हैं, क्योंकि इसलिए रोकते हैं कि बहुत सारे लोग सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं। जो एक बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है उसके लिए एक दफ़ा का मास्टर्स काफ़ी है। अंडर ग्रेड के बाद आपने मास्टर करना है, मास्टर करने के बाद अगर फर्दर पढ़ना चाहते हो तो आपको PhD करनी है। आपके पास OPT आ गया, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पहले नहीं था ये रूल, अब आपको देखना पड़ेगा, वो ये है कि आपको अपने I-94 की एक्सपायरेशन डेट के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। सो नाज़रीन, यही है आने वाला नया रूल जिसको वो कहते हैं जी
बिग चेंज रूल। मैं तो इसको बिग चेंज नहीं कहता हूँ, हाँ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉल अस 5109368211। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो इसको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, इसको आप लाइक भी कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल AW लॉ ग्रुप को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चले आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला कल एक नए लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।